नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अचला एकादशी व्रत के विषय में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एकादशी केवल व्रत ही नहीं है, बल्कि यह आत्मा की तपस्या है। यह वह तिथि होती है, वह दिन होता है जब स्वयं भगवान विष्णु जी हमारे छोटे से उपवास से भी हमें अनंत पुण्य फल प्रदान कर देते हैं। यह एक ऐसी पवित्र तिथि है जिसका केवल नाम लेने से भी जीवन के समस्त पाप धुल जाते हैं। एकादशी तिथि पर उपवास, मंत्र, भक्ति, पूजन इत्यादि यह सब मिलकर हमारे आत्मा को मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे एकादशी व्रत की पूजा विधि, पारण का शुभ समय, तिथि कब से कब तक है और यह व्रत किस दिन अर्थात किस तारीख को धारण किया जाएगा। कहा जाता है एकादशी व्रतम श्रेयम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। तो आइए सभी जानकारी ले लेते हैं और इस व्रत को धारण करके आप लोग अनंत पुण्य फल की प्राप्ति करें। तो सबसे पहले बता दूं कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी मास में शुक्ल पक्ष में भीमसेनी एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी भी आती है। ज्येष्ठ मास अत्यंत पवित्र और पावन मास माना गया है। इसी मास में वट सावित्री व्रत धारण किया जाता है। गंगा दशहरा जैसा पावन पर्व है, तो यह मास अपने आप में बहुत ही विशेष है। तो इस मास की एकादशी भी अत्यंत महत्वपूर्ण और अनंत गुना पुण्य फल को देने वाली है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, अचला एकादशी, मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत धारण करने से व्यक्ति के जो भी पुण्य है, धर्म है, वो अचल हो जाते हैं और कई जन्मों तक उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो 2025 में यह एकादशी का व्रत 23 मई दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 मई को रात्रि में 8:24 पर और यह समाप्त होगा 23 मई को शाम को 6:11 पर। ऐसे में उदया तिथि की एकादशी हमें 23 मई को प्राप्त हो रही है। 24 मई दिन शनिवार को हम पारण करेंगे। पारण का शुभ समय होगा सुबह 5:26 से 8:11 तक। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी एकादशी तिथि और समय के विषय में। अब मैं बात करती हूँ, जो भी मेरे भाई बहन चाहते हैं एकादशी व्रत को प्रारंभ करना, तो प्रत्येक एकादशी व्रत की जब मैं वीडियो देती हूँ तो मैं बताती हूँ कि एकादशी व्रत को प्रारंभ करने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें किसी विशेष एकादशी या किसी विशेष नियम की हमें आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि प्रत्येक एकादशी अपने आप में विशेष है। प्रत्येक एकादशी अपने आप में अनंत पुण्य फल को देने वाली है। तो वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, ये सब मास बहुत ही ज्यादा पवित्र और पावन मास हैं। तो आप चाहें तो इस एकादशी से या फिर जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी निर्जला एकादशी से भी व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत धारण करने के लिए जो नियम है, आइए उसे समझ लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा निवेदन करूंगी कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ जाता है, उपयोगी लग जाता है, तो इसे और लोगों में शेयर करके एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, तो एकादशी व्रत धारण करने के लिए जो नियम है वो दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को हम नियमों का पालन करते हैं, जिसमें कि हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, चावल का सेवन नहीं करते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए अपने व्रत की शुरुआत करते हैं। अगले दिन जब एकादशी तिथि आती है तो एकादशी तिथि पर हमें ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें अपनी जो दैनिक हमारी क्रिया है उसे संपन्न करने के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद इस दिन जहां तक हो सके पीले वस्त्र आप लोग धारण करें, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है और पीला रंग भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। चाहे वो पीला पुष्प हो, पीला फल हो, पीला चंदन हो, पीले वस्त्र हो, बहुत ही ज्यादा प्रिय है भगवान विष्णु जी को। तो आप लोग पीले वस्त्र धारण करें और अपनी जो दैनिक पूजा है, जैसे भगवान सूर्य देव जी की पूजा, माता तुलसी जी की पूजा, माता तुलसी जी की पूजा तो इस दिन बहुत ही विशेष और अनिवार्य होती है। लेकिन केवल जल हम लोग नहीं अर्पित करते हैं, क्योंकि इस दिन मान्यता है माता तुलसी जी भगवान विष्णु जी के लिए व्रत धारण करती हैं। तो उनका पूजन अर्चन हम किस प्रकार करें,
तो माता तुलसी जी का पूजन अर्चन हम धूप दीप चंदन पुष्प से उनका पूजन अर्चन करेंगे, परिक्रमा करेंगे और माता तुलसी जी के नामों का जप करेंगे या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह महामंत्र माता तुलसी जी के समक्ष बैठकर इस मंत्र का हम जप करेंगे। यह माता तुलसी जी को अत्यंत ही प्रसन्न करने वाला मंत्र है। अब जहाँ तक पूजा की बात आती है दोस्तों, तो पूजा तो वैसे अपने मन से और अपनी श्रद्धा से होती है। भगवान हमारे भाव को देखते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप अलग से चौकी की स्थापना करें। प्रत्येक एकादशी पर पीला वस्त्र बिछाएं, माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी को विराजित करें और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें। और आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में जो प्रतिमा है, चित्र है, मूर्ति है, आप वहीं पर पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस दिन यदि धातु की मूर्ति आपके पास है तो पंचामृत से स्नान कराना अत्यंत पुण्यदायी होता है। लड्डू गोपाल जी हैं या शालिग्राम भगवान जी हैं, आप इस दिन पंचामृत से स्नान कराएं और उस प्रसाद को सभी परिवार ग्रहण करें। यदि आपके पास चित्र है, फोटो है, तो आप सांकेतिक स्नान करा के पूजन अर्चन कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को इस दिन पीताम्बर, पीला जनेऊ, तुलसी पत्र, पीले फल, पीली मिठाई जिसमें कि अनाज का मिश्रण न हो, बिल्कुल शुद्ध सात्विक फलाहारी कोई भी वस्तु हो, उसका भोग इस दिन लगाया जाता है और वही भोग प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। और माता लक्ष्मी जी को सिंदूर, लाल पुष्प इत्यादि अर्पित करके हमें व्रत धारण करना चाहिए। पूजा में बैठने के बाद सबसे पहले पवित्रीकरण करें और व्रत का संकल्प ले लें, क्योंकि कोई भी व्रत जब हम धारण करते हैं तो उसका संकल्प लेना अनिवार्य होता है। व्रत का संकल्प लेने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करें और पुष्प, चंदन, धूप दीप से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। अब बात आती है पाठ, स्तोत्र, चालीसा। तो यह आप अपने इच्छा के अनुसार, इतने सारे स्तोत्र हैं, इतने पाठ हैं भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली और समस्त पुण्य को देने वाला होता है वह है विष्णु सहस्त्रनाम। इसकी तुलना तो हो ही नहीं सकती। विष्णु सहस्त्रनाम के पुण्य का वर्णन करना या इसके महत्व का वर्णन करना हमारे वश में नहीं है दोस्तों। अनंत पुण्यदायी है यह पाठ। यदि हम प्रत्येक दिन नहीं कर पाते हैं तो एकादशी तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर हम कर लेते हैं, तो इससे भी भगवान विष्णु जी के चरणों में हमें स्थान प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा पाप प्रशमन स्तोत्र, हमें एकादशी तिथि पर यदि हम पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हो जाते हैं, भूल हो जाती है, उसकी हमें क्षमा मिल जाती है। नारायण कवच का पाठ करने से हमारा जो जीवन है वो सुरक्षित हो जाता है। तमाम कष्ट से, विपत्ति से, संकट से हमारी रक्षा होती है। स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान जी हमारी रक्षा करते हैं एक कवच की तरह। तो नारायण कवच भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ पाठ है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ, हम किसी भी विपत्ति या संकट से घिरे हुए हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ हमें उस संकट से उबार लेता है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह तो महामंत्र है, आप सभी लोग जानते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, यह भी महामंत्र है। इसका भी जाप आप निरंतर कर सकते हैं। विष्णु चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से विष्णु जी के मंत्र, स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करके आप लोग विधि विधान से उनकी आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है, थोड़ी देर बाद उसे उठाकर पूरे परिवार ग्रहण करें। व्रत आप चाहें तो निर्जला भी रख सकते हैं, मीठा फलाहार करके भी रख सकते हैं और सेंधा नमक का सेवन करके भी व्रत धारण कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत धारण करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि इसे हम हर प्रकार से धारण कर सकते हैं। जिसकी इच्छा है वो नमक का सेवन भी कर सकता है, जिसकी इच्छा नहीं है वो बिना नमक के भी इस व्रत को धारण कर सकता है। अब बात आती है, दिन भर भगवान के नाम का आप स्मरण करते रहें, मानसिक रूप से उनके मंत्र का जप करते रहें, अपने कार्यों को करते रहें। मानसिक व्रत रखना भी बहुत ही जरूरी होता है जब हम कोई भी शारीरिक व्रत रखते हैं। मानसिक व्रत क्या होता है कि यदि हमने व्रत रख लिया, दिन भर हम भूखे प्यासे हैं और अपने मन से हम अपने मनोविकारों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, हम बैठकर किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी पर क्रोध कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, तो ये हमारा व्रत नहीं है दोस्तों। यकीन मानिए, आपके उस शारीरिक व्रत का भी आपको पुण्यफल नहीं मिलेगा। सबसे जो आवश्यक होता है वो मानसिक व्रत। तो इस दिन अपने मन को बिल्कुल, चित्त को शांत रखें और शुद्ध रखें। किसी भी प्रकार के मनोविकार अपने मन में न लाएं, तभी आपके व्रत का पुण्यफल आपको प्राप्त होगा।
व्रत आपने दिन भर धारण किया, संध्या के समय पूजन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। संध्या के समय फिर से स्नान करें। इस समय गर्मी का मौसम है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने मंदिर की साफ सफाई करके, पात्र की साफ सफाई करके, फिर से धूप दीप पुष्प नैवेद्य जो भी आपके पास है अर्पित करते हुए आप भगवान की अर्चना वंदना करें, पाठ करें, आरती करें। एकादशी के दिन दोस्तों पीपल पूजा करना बहुत ही अनिवार्य होता है और बहुत ही पुण्य को देने वाला होता है। शुक्रवार का दिन है, आप लोग पीपल पूजा जरूर करें। सुबह जल अर्पित करें, परिक्रमा करें, धूप दीप प्रज्वलित करें और संध्या के समय सूर्यास्त होने से पहले पीपल वृक्ष के समीप एक दीपक जरूर जलाएं। पीपल भगवान विष्णु जी का स्वरूप है। कहा जाता है कि कुछ भी आप ना कर पाए, केवल पीपल पूजा कर ले तो समझिए भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की समस्त पूजा आपने कर ली, आपकी पूजा पूर्ण हो गई। तो इसलिए पीपल पूजा का अत्यंत ही महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों केवल पूजा ही नहीं, पीपल वृक्ष लगाना, पीपल वृक्ष के पास बैठकर कोई भी भगवान विष्णु जी के मंत्र का जप करना, पाठ करना, पीपल की परिक्रमा करना, पीपल का स्पर्श करना, पीपल को प्रणाम करना, ये सारी चीजें शास्त्रों में अनंत पुण्य को देने वाली बताई गई हैं। तो पीपल पूजा करके आप लोग अनंत पुण्य की प्राप्ति करें। अगले दिन जब द्वादशी तिथि आती है, पारण का समय मैंने बता दिया है, तो द्वादशी पर भी जैसे हम एकादशी के दिन पूजन अर्चन करते हैं उसी प्रकार हमें द्वादशी तिथि पर श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि यह तिथि भी पूर्ण रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित है। पूजन अर्चन करने के बाद और इस दिन भी तुलसी पत्र अर्पित करना भगवान विष्णु जी को अनंत पुण्य प्रदान करता है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो इसलिए पहले ही तोड़कर आप रख लें, जिससे कि एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन आप भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित कर सके। इस दिन आप अनाज वाली वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। मुख्य रूप से द्वादशी के दिन खिचड़ी का भोग भगवान विष्णु जी को लगाना चाहिए। शुद्ध सात्विक खिचड़ी हो जिसमें कि लहसुन प्याज का प्रयोग न करें, और उसका भोग लगाने के बाद आप दान करें। दान दक्षिणा सब कुछ देने के बाद अब आप उसी खिचड़ी को ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित किया हुआ तुलसी पत्र ग्रहण करें। उसके बाद आप खिचड़ी, यदि आपने खिचड़ी का भोग नहीं लगाया है तो आप कोई भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आप ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें कि पारण में चावल का विशेष महत्व बताया गया है। दशमी तिथि एकादशी पर चावल वर्जित बताया गया है, परंतु द्वादशी तिथि पर चावल का दान, चावल का सेवन अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो कहने का मतलब है भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज, बैगन, मूली, मसूर की दाल, इन सब चीज़ों का प्रयोग न करते हुए आप शुद्ध सात्विक भोजन करके अपने व्रत का पारण करें। दान दक्षिणा अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र जो भी आपसे हो सके आप दें। गौ माता को आप भोजन करा दें। ब्राह्मण भोजन करा सकें तो अत्यंत ही उत्तम है। भोजन न करा पाने की स्थिति में हम लोग सूखा अनाज, संपूर्ण अनाज का दान करते हैं। तो इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वो है हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा। कहा जाता है कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, हमारी भक्ति स्वीकार करते हैं। हम पूजा न करें, हम भगवान की भक्ति करें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भक्ति केवल मन से होती है। तो इस तरह से आप श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरणों में अपना ध्यान लगाकर उनकी पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत धारण करें और उनके चरणों में स्थान प्राप्त करें। तो दोस्तों ये एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी थी। और भी कोई दुविधा या प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।